हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी दीवानी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रावणासुर मूवी। ये मूवी बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ है और इसका IMDb रेटिंग है 5.7। मूवी के शुरुआत में हमें एक मेडिसिन बनाने वाले कंपनी का ओनर को दिखाया जाता है, जो कि एक होटल में सबके सामने एक आदमी को मार देता है। अब ये दूसरा आदमी कौन था और मेडिसिन कंपनी का ओनर उसे क्यों मारता है, ये बात हमें मूवी में आगे पता चलेगी। अब सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है, जहां हमें हीरो रविंद्र को दिखाया जाता है, जो कि मजाकिया स्वभाव का है। अपना हीरो एक वकील है, जो कि अपने कॉलेज के पुराने प्यार राधिका के साथ काम करता है। राधिका की शादी हो गई थी और अब रविंद्र और राधिका के बीच एक नोक झोंक वाला प्यारा सा रिश्ता है। दूसरे दिन हीरोइन सोनिया की एंट्री होती है, जो कि अपने पापा के केस के लिए राधिका से मिलने आई थी। सोनिया के पापा वो मेडिकल कंपनी के ओनर हैं, जिन्हें हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। अब क्योंकि उन्होंने सबके सामने मर्डर किया था और होटल के CCTV कैमरा में भी सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था, इसीलिए राधिका इस केस को लड़ने के लिए मना कर देती है। लेकिन रविंद्र राधिका को बहुत बोलता है केस लड़ने के लिए और लास्टली उसका पैर भी पकड़ लेता है, तो राधिका केस लड़ने के लिए मान जाती है। उसके बाद रविंद्र और सोनिया दोनों जेल में उसके पापा से मिलने जाते हैं। तब वो बताते हैं कि वो उस रात को मुंबई से घर रिटर्न आ रहे थे। तभी रास्ते में एक बैलून बेचने वाला छोटा सा लड़का आया, जो कि उनसे बैलून खरीदने के लिए बोल रहा था। सोनिया के पापा उस छोटे बच्चे को डांटते हुए बैलून नहीं खरीदना है बोलते हैं। तभी एक बैलून फट जाता है और उसके बाद क्या हुआ है सोनिया के पापा को कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद रविंद्र और सोनिया ऑपोजिशन लॉयर से मिलने जाते हैं, जहां रविंद्र सोनिया को इम्प्रेस करने के लिए ऑपोजिशन लॉयर को बोलता है कि उसके पापा को कोई सज़ा नहीं होगी, क्योंकि मर्डर वाली जगह पर उनके खून के DNA सैंपल नहीं मिले हैं। इस बात पे ओपोजिशन लॉयर की बोलती बंद हो जाती है और सोनिया भी रविंद्र से थोड़ी इम्प्रेस दिख रही थी। लेकिन दूसरे दिन ऑपोजिशन लॉयर राधिका के ऑफिस आता है, जहां रविंद्र और सोनिया भी थे। वहां वो रविंद्र को थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसी के वजह से उसने पुलिस को फिर से क्राइम सीन पर भेजा था और उसे वहां पर सोनिया के पापा के खून के DNA मिलते हैं। तो अब उसका केस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था और अब सोनिया के पापा को फांसी की सजा होगी। ये सुनकर सोनिया वहां से अपसेट होकर चली जाती है। इसी बीच हमें एक पुलिस ऑफिसर जयराम सिंह को दिखाया जाता है, जिसे कि पुलिस कमिश्नर फोन करके सोनिया के पापा वाले केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलते हैं। जयराम सिंह के टीम के एक लड़की जयराम सिंह को एक पुराना केस के बारे में बताती है, जिसमें कि सेम टू सेम तरीके से मर्डर हुआ था। मर्डर करने वाला का नाम बंदूक पहलवान था, जो कि अभी भी जेल में था। जयराम सिंह और उसका टीम वाले बंदूक पहलवान के घर जाते हैं, जहां उसका भाई गोली पहलवान था। उसे पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि मर्डर के कुछ दिन पहले ही उनका पुतला बनाने के लिए एक आदमी आकर उसका और उसके भाई का फेस का मेजरमेंट लेकर गया था। पहले तो सारे पुलिस वाले सोचते हैं कि किसी ने पैसे के लिए उनके साथ फ्रॉड किया होगा, लेकिन जब गोली पहलवान बताता है कि वो फ्री में ही पुतला बनाने वाला था, तब जयराम सिंह को शक होता है और वो वहां लगे हुए CCTV फुटेज देखते हैं, जहां से उन्हें उस लड़के की फोटो मिलती है। अब जयराम सिंह सोनिया को उस लड़के की फोटो दिखाते हैं। तब सोनिया उसे पहचान लेती है, क्योंकि वो लड़का पुतला बनाने के लिए उसके पापा का मेजरमेंट लेने के लिए उसके घर आया था। अब जयराम सिंह उस लड़की के बारे में पता करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उस लड़के का नाम साकेत है और वो एक मेकअप आर्टिस्ट है। जयराम सिंह उसे पकड़ने के लिए उसके घर जाते हैं, जहां पर अचानक से गोली पहलवान आ जाता है और साकेत को बचाकर ले जाता है। जाते वक्त जयराम सिंह गोली पहलवान को बियर की बोतल फेंक कर मारते हैं, जिस वजह से उसके हाथ पर चोट लग जाती है। अब आप सबको लग रहा होगा कि क्यों गोली पहलवान आकर साकेत को बचा कर ले जाता है, जबकि उसका भाई साकेत की वजह से जेल में है। खैर, इस बात का जवाब आपको मूवी में आगे मिलेगी। तो अब गोली पहलवान पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए उनके ऑफिस जाता है,
जहां अचानक से वो कमिश्नर को मार देता है और वहां से भाग जाता है। उसके बाद गोली पहलवान को भी पुलिस बाद में अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद जयराम सिंह को साकेत के खिलाफ एक पुराना केस मिलता है, जिसमें कि एक्टर ब्रह्मानंद उस पर केस किया था, क्योंकि उसने एक फिल्म में दूसरे लड़के को मेकअप कर कर ब्रह्मानंद जैसा बना दिया था और फिल्म शूट कर लिया था। लेकिन बाद में प्रोड्यूसर ने ब्रह्मानंद को पैसे दे दिए थे, जिस वजह से ये केस क्लोज हो गया था। यहाँ पर ये पता चलता है कि ये केस भी लॉयर राधिका ही हैंडल कर रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रविंद्र और साकेत को दिखाया जाता है। दोनों केस के सिलसिले में मिलते हैं और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। साकेत अपनी गर्लफ्रेंड जानकी को रविंद्र से मिलवाता है। एक दिन रविंद्र साकेत के घर जाता है, जहां वो बहुत खुश था, क्योंकि उसकी और जानकी की एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी। तो तीनों मिलकर पार्टी करते हैं। तभी रविंद्र साकेत की ड्रिंक में नशे की दवाई मिला देता है और जानकी को किडनैप कर लेता है। यहाँ हम लोगों को पता चलता है कि वो रविंद्र ही है जो कि साकेत को ब्लैकमेल करके उससे सबके चेहरे की मास्क बना रहा है और साकेत इनोसेंट है। सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है और जयराम सिंह राधिका के ऑफिस आए थे साकेत और ब्रह्मानंद के केस के बारे में जानने के लिए, जहां वो रविंद्र से मिलते हैं और उसके हाथ की चोट देख लेते हैं। ये वही चोट का निशान था जो कि गोली पहलवान के हाथ में लगी थी जब उसे जयराम सिंह ने बोतल फेंक कर मारा था। तो उन्हें पता चल जाता है कि रविंद्र ही है जो कि सारे मर्डर कर रहा है। लेकिन क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, तो सब जानने के बाद भी जयराम सिंह कुछ नहीं कर सकते थे। जयराम सिंह सोनिया को सब कुछ बता देते हैं। तो सोनिया रविंद्र के बारे में उसके ऑफिस में पूछताछ करती है। जब रविंद्र को ये बात पता चलता है, तो वो दूसरे दिन सोनिया के घर जाकर उसके साथ जबरदस्ती करके उसे मार देता है। लेकिन ये सब वो अपने फ्रेंड राधिका के हस्बैंड का रूप लेकर करता है, इसीलिए राधिका के हस्बैंड को पुलिस पकड़ लेती है। अब जयराम सिंह रविंद्र के बारे में पता करते हैं, तो उनको पता चलता है कि रविंद्र की एक गर्लफ्रेंड है और उसके पापा है जो कि हॉस्पिटल में बेड रिडन है। जयराम सिंह वहां जाते हैं, तो वहां उसके पापा बस एक ही नाम ले रहे थे, शांति। इसीलिए जयराम सिंह शांति के बारे में पता करते हैं। तब उन्हें सारी बात पता चलती है। शांति एक डॉक्टर थी जो कि रविंद्र के पापा का इलाज कर रही थी। तभी उसे पता चलता है कि एक मेडिसिन है जिसे खाने से लोगों की दिमागी हालत खराब हो रही है और रविंद्र के पापा की हालत भी इसी मेडिसिन को खाने से खराब हुई थी। ये मेडिसिन बनाने वाला कंपनी सोनिया के पापा की थी। तभी डॉक्टर शांति ये बात सोनिया को बोलती है और सोनिया इनलीगल तरीके से उस मेडिसिन का ह्यूमन ट्रायल कुछ बच्चों पे करती है, जिस वजह से बहुत सारे बच्चे मारे जाते हैं। डॉक्टर शांति की कही हुई बात सही थी और वो मेडिसिन ठीक नहीं था, इसीलिए राधिका ने डॉक्टर शांति को मरवा दिया था। डॉक्टर शांति को जिसने जिसने मिलकर मारा था, रविंद्र उन सबको मार रहा था। मूवी की शुरुआत में जिसका मर्डर हुआ था, वो उस मेडिसिन को अप्रूवल देने वाला ऑफिसर था और बंदूक और गोली पहलवान जो कि सोनिया के कहने पर डॉक्टर शांति का मर्डर किए थे, वो कमिश्नर जो कि इस केस में दो दूसरे क्रिमिनल को मार के केस को क्लोज कर दिया था। अब बस एक मिनिस्टर बचा था। जयराम सिंह रविंद्र को बोलते हैं कि वो एक अच्छा लड़का है, क्योंकि बदला लेते वक्त भी उसने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी है और उसने सोनिया का मर्डर तो किया है, लेकिन उसके साथ जबरदस्ती नहीं किया है। फिर वो रविंद्र को समझाते हैं कि मिनिस्टर को सजा कानून देगी, लेकिन रविंद्र ये बात नहीं मानता है और लास्टली वो मिनिस्टर को भी मार देता है। इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।